दोस्तों, आपने बहुत बार ज्वेलरी खरीदा है, डायमंड ज्वेलरी खरीदा है और आप अपने ज्वेलर पे भरोसा करते हैं। भरोसा होना भी ज़रूरी है। एक ज़माना था जब सब कुछ ज्वेलर ही प्रोक्योर करते थे और वो आपको देते थे, आपको बेचते थे। लेकिन एक ज़माना अब है जब आप अपने ज्वेलर पे भरोसा करते तो हैं, साथ के साथ आप रिपोर्ट भी चाहते हैं। ये अच्छी बात भी है। एक सर्टिफिकेट होना या रिपोर्ट साथ में होना बहुत अच्छी बात है। लेकिन अनजाने में ही हम कई बार कहीं गलत चीज़ कर बैठते हैं और हमें पता भी नहीं होता। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि एक सर्टिफिकेट किस तरीके से हमें धोखा दे सकता है और आपको पता भी नहीं चलता। ये बहुत बड़ा मामला है और इसको आज तक किसी ने सोचा ही नहीं। इस वीडियो के एंड तक देखिए और मुझे आखिर में कमेंट में बताइएगा भी कि आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में। मेरा नाम है उदय, मैं जेम टेस्टिंग करता हूं, मैं एजुकेशन देता हूं, मैं फेस टू फेस बैठ के कंसल्टेंसी भी करता हूं और मैं डायमंड की प्राइसिंग पर रिसर्च करता हूं। और इसीलिए मैं ये टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूं कि आप क्या सोचते हैं, आपकी रिसर्च कितनी अधूरी है, इसमें आपको पता चलेगा। देखिए, होता क्या है, आज कोई भी ज्वेलरी हम खरीदते हैं तो इंटरनेशनल लैब के रिपोर्ट से खरीदते हैं। आज हम कहते हैं जी मुझे GHVS ग्रेड का डायमंड दीजिए, मुझे HIVSSI दीजिए। हम इसी तरह से बात करते हैं। आपने भी कभी भी रिसेंटली सोचा है कि जो खरीदा हुआ है आपने इसी तरीके से प्राइसिंग के बारे में बात किया हुआ है कि IJVSSI, IJSI, JKSI, FGSI, DVS, DVVSVS, इस तरह का शब्द आपने सुना हुआ है। तो ये बहुत बड़ा ना एक कियोस क्रिएट करता है और ये जो सर्टिफिकेट है, जो रिपोर्ट है ज्वेलरी का, ये आपको अच्छी चीज पाने से रोकता है। जी हाँ, अच्छा डायमंड, अच्छी ज्वेलरी पाने से रोकता है। और वो दुकानदार जो अच्छा ज्वेलरी बेचना चाहता है, जो शाइनिंग, ग्लिटरिंग, स्पार्कलिंग वाला डायमंड बेचना चाहते हैं, वो बेचारे खून के आंसू रोते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। मैं ये वीडियोस खासकर ग्राहकों के लिए बनाना चाह रहा हूं। मैं ये वीडियोस उन कंज्यूमर्स के लिए बनाना चाह रहा हूं जो सर्टिफिकेट पे बेस्ड अपनी ज्वेलरीज को खरीदना चाहते हैं, जो आंखों से देखकर या ज्वेलर पे भरोसा ना करके सर्टिफिकेट पे या कागज पे भरोसा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं कि क्या गलती हम करते हैं। देखिए, सबसे पहले समझेंगे एक ज्वेलरी के रिपोर्ट में लिखा क्या जाता है। आज की डेट में सबसे ऊपर देखेंगे एक सर्टिफिकेट नंबर होता है या रेफरेंस नंबर होता है, फिर डिस्क्रिप्शन होता है कि 14 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी या 18 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी माउंटेड विद डायमंड्स फलाना फलाना फलाना, माउंटेड विद स्टोन्स, इस तरह से। फिर ग्रॉस वेट लिखा जाता है, फिर डायमंड का वजन लिखा होता है, फिर जेमस्टोन का अगर है उसमें तो जेमस्टोन का वजन लिखा जाता है, फिर डायमंड कलर, डायमंड क्लैरिटी, डायमंड शेप और कमेंट्स, ये लिखा जाता है। ठीक है ना, यही तो होता है आपकी ज्वेलरी के रिपोर्ट में। इसके अलावा तो और कुछ नहीं होता ना। या कमेंट्स पे अगर कुछ आपके एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट वगैरह है तो कमेंट पे वो लिख दिया जाता है। बात यह है कि कहीं भी आपने कट देखा है क्या आपने कहीं भी इस रिपोर्ट में कट देखा है? चलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब हम प्राइसिंग लगाते हैं तो क्या हम 4C की बात करते हैं? कलर, क्लैरिटी, कट और करेक्ट वेट। हालांकि 4C भी नाकाफी है प्राइसिंग करने के लिए, कई सारे फैक्टर्स को देखना जरूरी है। पर क्या आपने पूछा है कि आपकी ज्वेलरी में कट क्यों नहीं है? क्या आपको लगता नहीं कि कट भी एक मामला है, कट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है प्राइसिंग के लिए? आपने पूछ लिया कि मुझे H कलर चाहिए, मुझे VVS क्लैरिटी चाहिए, पर कट कहां गया? चलिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। इसको जब तक हम एग्जांपल से नहीं समझेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि कितनी बड़ी मिस्टेक होती है हम लोगों से ज्वेलरी खरीदते वक्त। तो मैं आपके सामने एक प्राइस चार्ट दिखा रहा हूं। ये प्राइस चार्ट अगर देखेंगे तो ये प्राइस चार्ट, अच्छा पहले बता दूं, ये जो प्राइस चार्ट है ये फिक्टिटियस है। ये जो प्राइजेस लिखे हुए हैं इस चार्ट में ये रियल नहीं है, ये आज के डेट से संबंधित नहीं है। क्योंकि ये वीडियो आज भी आप देख रहे होंगे, इस वीडियो को 20 साल बाद भी कोई ना कोई देख रहा होगा, तो प्राइजेस बदल रहे हैं। ये प्राइजेस मैं फिर से कह दूं, ये प्राइजेस हमारे एक्चुअल मार्केट से जुड़े हुए प्राइजेस नहीं है। मुझे कृपया फोन करके या कमेंट पे ये मत लिखेगा कि आपने जो प्राइजेस बताया हुआ है या आपने जो प्राइजेस का रेफरेंस दिया हुआ है आजकल मार्केट में तो ये प्राइस मिल ही नहीं रहा। तो इसलिए सिर्फ आपको समझाने के लिए। लेकिन हाँ, जो प्रोपोर्शनेटली डिफरेंस दिया हुआ है वो डिफरेंस सही है, अप्रॉक्सीमेटली सही है मेरी रिसर्च के अनुसार। तो यहाँ पे आपके सामने मैंने एक प्राइस चार्ट शो किया है। इस प्राइस चार्ट में आप देखेंगे ये जो हॉरिजॉन्टली है, हॉरिजॉन्टली जो है ये है अलग अलग क्लैरिटी, और जो वर्टिकली है ये अलग अलग कलर। मतलब कलर शुरू होता है D से, DEFGH, तो मैंने G, H और I इन तीनों के ही कलर लिखे हुए हैं। मैंने DEF के प्राइजेस नहीं लिखे इसमें, क्योंकि ज्यादातर मार्केट में ये ज्यादा चलते हैं इसलिए।
तो ये जो प्राइस चार्ट आप देख रहे हैं, इस पर आप देखेंगे ये जो हॉरिजेंटली है इसमें अलग अलग क्लैरिटी दिया हुआ है। क्लैरिटी में मैंने VVS लिखा हुआ है, यहाँ पे VVS 1 और 2 नहीं लिखा है क्योंकि छोटे पीसेस में 1 2 हम नहीं कर पाते। मतलब कि ये 1 2 सेंट 3 सेंट 4 सेंट ये छोटे छोटे स्टार मेले की प्राइस लिस्ट है, ठीक है। तो VVS, उसके बाद है VS1 VS2 SI1 SI2, इतना ही हमने प्राइसिंग दिया हुआ है इसमें। और अगर आप वर्टिकली देखेंगे इसमें G H और I इन तीनों कलर्स की प्राइसिंग हमने दी हुई है। हमने D E और F कलर इनकी प्राइसिंग नहीं दिया हुआ है, या फिर I के नीचे भी नहीं। तो सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं समझाना चाह रहा हूं कि इस प्राइस चार्ट में देखेंगे तो देखिए जरा इस प्राइस चार्ट में क्या प्राइस आ रहा है। मान लीजिए कि आपके पास एक सिंगल छोटा सा एक दाना है, एक छोटा सा एक 4 सेंट का डायमंड है, तो इसका पर कैरेट वैल्यू अगर ये I कलर का हुआ और SI1 का हुआ तो कितना रुपए होगा? 30,000 का। मान लीजिए कि अगर आपके पास एक G कलर का डायमंड है और ये है SI1 क्लैरिटी, तो G और SI1 ये आ गया 38,000 का, ठीक है ना। तो आप समझ रहे हैं इस प्राइस चार्ट को कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इसमें आपके पास एक ज्वेलरी है और ये पूरी की पूरी ज्वेलरी H कलर और VS1 की है। ध्यान दीजिएगा, एग्जैक्ट सबके सब H कलर में है और सबके सब एक्यूरेटली असॉर्टेड VS1 ग्रेड के हैं। तो इसका प्राइसिंग क्या होगा? 45,000 पर कैरेट। पर कैरेट की कीमत क्या है? 45,000 रुपीज है। तो आपकी ज्वेलरी की रिपोर्ट में कट तो लिखा हुआ नहीं है, तो अगर ये मान लीजिए आपकी ज्वेलरी एक्सीलेंट कट में है तो इस प्राइस में है, क्या मैंने इस प्राइस चार्ट में कोई कट ग्रेड दिया हुआ है? नहीं। इसका मतलब क्या है? ये प्राइस चार्ट एक्सीलेंट को दर्शाता है। अगर ये वेरी गुड कट का हुआ तो प्राइस घटेगा ना, अगर ये गुड कट का हुआ तो प्राइस और घटेगा, अगर ये फेयर का हुआ तो प्राइस और घटेगा। तो कट के अनुसार इसकी प्राइस घटते हैं। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं कि अगर यही ज्वेलरी जो H और VS1 क्लैरिटी का है अलग अलग कट में होगा तो क्या प्राइस में होगा टेंटेटिवली, ठीक है। H VS1 अगर एक्सीलेंट कट में है तो 45,000 पर कैरेट, अगर यही डायमंड वेरी गुड कट में आ जाए तो 43,000 पर कैरेट, अगर यही गुड में आ गया तो 38,000 पर कैरेट, फेयर में 34,000 और पुअर के लिए 29,000 पर कैरेट। तो क्या आपके ज्वेलरी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कट क्या है? आपको क्या पता कि वो जो व्यापारी आपको बेच रहे हैं वो एक्सीलेंट कट के बेच रहे हैं या गुड कट के बेच रहे हैं या फेयर कट के बेच रहे हैं? आपको तो नहीं पता ना। तो आपने जो रिसर्च किया, आपने रिसर्च करना अच्छी बात है पहली बात तो, कि 5 दुकानदारों से आपने पूछा आप किस प्राइस में देंगे, आप किस प्राइस में देंगे, आप किस प्राइस में देंगे, लेकिन क्या आपने ये भी साथ में पूछा कि इसका कट ग्रेड क्या है? वो दुकानदार जो अच्छी चीज बेचना चाहता है, जो चाहता है कि मैं अपने ग्राहकों को झिलमिलाता हुआ पत्थर बेचूं, उसकी खुद की कॉस्टिंग 45,000 पड़ेगा, बट आपको नहीं पता क्योंकि आप तो कार्ड के ऊपर भरोसा करते हैं, रिपोर्ट के ऊपर भरोसा करते हैं। वो रिपोर्ट जिसमें HVS1 लिखा है जो 45,000 के भाव से व्यापारी खरीद रहा है, और वो रिपोर्ट जिसमें HVS1 लिखा है, ये भी HVS1 लिखा है लेकिन ये गुड कट का है और इसका प्राइस क्या हो गया 38,000 रुपीज। तो कहां 45,000 रुपीज, कहां 38,000 रुपीज गुड कट में। अगर फेयर कट में होगा तो और प्राइस घट जाएगा, ये 34,000 में हो जाएगा। तो क्या आपके डायमंड 45,000 रुपीज पर कैरेट से हैं या आपके डायमंड 34,000 पर कैरेट में है? आपको नहीं पता लग रहा है इस रिपोर्ट से। ये सबसे बड़ी कमी है, आपकी रिसर्च में कमी है। अच्छा, मैं इस बात में, इस संदर्भ में एक बात और कहना चाहूंगा, क्या ये लैब की गलती है? क्या ये उस इंटरनेशनल लैब की गलती है या क्या वो उस डोमेस्टिक लैब की गलती है? नहीं, ये लैब की गलती भी नहीं है क्योंकि आपने नहीं ध्यान दिया कि लैब क्या कहती है इस रिपोर्ट के बारे में। चलिए मैंने क्या किया, मैंने IGI के वेबसाइट पे गया, और क्योंकि IGI के ज्वेलरी के रिपोर्ट ज़्यादा बिकते हैं, मैं उनके वेबसाइट पे गया और उनके वेबसाइट से मैंने टर्म्स एंड कंडीशन में से वो कोड मैं आपको पढ़ाता हूँ कि उसमें क्या लिखा है, IGI ने अपने कंडीशंस पे क्या लिखा हुआ है। IGI लिखती है, बाय मेकिंग दिस रिपोर्ट IGI does not agree to purchase or replace any article. Neither client nor any purchaser of this article shall regard this report as an appraisal. फिर से सुन लीजिए कि इस रिपोर्ट को कोई भी अप्रेजल मतलब कि कोई कीमत लगाने वाले रिपोर्ट के अनुसार ना देखे और एज ए गारंटी वारंटी, इसको गारंटी या वारंटी के तौर पे ना देखा जाए, इसको ना समझा जाए। फिर से, IGI operates as an independent laboratory and has no financial interest in the sale and purchase of any gemstone या jewelry. IGI का इन ज्वेलरी से
कोई भी सेल परचेज से संबंध नहीं है। आईजीआई नहीं कहती कभी भी कि आप मेरे इस ज्वेलरी पे प्राइसिंग करो। ये आप हैं, ये ज्वेलर हैं जो कि इस रिपोर्ट पे बेस्ड होकर प्राइसिंग करते हैं। मेरे को कभी भी कोई फोन आता है ना कि मुझे जीएच कलर और वीएसएसआई की कीमत बताइए, मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। मैं अपनी बात कहता हूं, मैं कंफ्यूज होता हूं। मैं समझा के हार जाता हूं कि जी इस तरीके से प्राइसिंग नहीं निकाली जा सकती इस रिपोर्ट से। यहां तक कि मेरे रिपोर्ट से भी आप प्राइसिंग निकालते हैं। ये रिपोर्ट सिर्फ एक बेसिक नॉलेज के लिए है, क्योंकि इंटरनेशनल लैब्स कलर और क्लैरिटी लिखते हैं सिर्फ, इसलिए डोमेस्टिक लैब्स भी उनको फॉलो करते हुए कलर और क्लैरिटी लिखते हैं सिर्फ। बस भेड़ चाल है कि इंटरनेशनल लैब्स ने लिख दिया, चलो जी हम भी लिखना शुरू कर देते हैं कलर और क्लैरिटी। कट कहां गया? अगर आपको प्राइसिंग निकालनी है, अगर आपको समझना है कि आपकी ज्वेलरी अच्छी है या बुरी है, कट होना जरूरी है। इसमें मिक्सिंग रेशियो समझना जरूरी है। हम एक रिपोर्ट बनाते हैं जिसका नाम है डिटेल्ड एनालिसिस रिपोर्ट, डायमंड ज्वेलरी डिटेल्ड एनालिसिस रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में पूरी डिटेल में लिखा जाता है कि आपके ज्वेलरी में कौन सा कलर, कौन सी क्लैरिटी और कौन सा कट है। इस रिपोर्ट को अगर आपको चाहिए या रिपोर्ट को आपने समझना है तो आप नीचे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर कमेंट पे लिखिए। मैं आपसे डायरेक्टली पर्सनली बात करूंगा, आपको समझाऊंगा। हमसे मिलने के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इस विषय पे आगे अगर बातचीत करनी हो या और भी वीडियोस आपने समझना हो, जानना हो, तो मुझे लिखिए ज़रूर। मुझे खुशी होगी आपको और बताते हुए। हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। जब तक हम खुद से समझ के नहीं खरीदेंगे तब तक हम सही चीज़ नहीं खरीद सकते। आपका रिसर्च बहुत ज़रूरी है, रिसर्च करना ज़रूरी है, लेकिन सही दिशा पर रिसर्च होना ज़रूरी है। अगर आप एज ए कंज्यूमर सही रिसर्च नहीं करेंगे, गलत चीज़ को खरीदते जाएंगे, तो वहाँ ज्वेलर भी मजबूर होकर गलत चीज़ बेचेगा। आपको खुद पूछना चाहिए जी कट क्या है, क्योंकि कट की भी इंपॉर्टेंस है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए दूसरों के साथ भी। उनको भी बताइए कि सिर्फ कलर क्लैरिटी नहीं, कलर क्लैरिटी के साथ साथ कट भी हमें समझना ज़रूरी है, तभी हम सही तरीके से प्राइसिंग तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, ज्वेलरी सर्टिफिकेशन के ऊपर ये मेरा पहला पार्ट है। इसका सेकंड पार्ट और ज़रा ज़बरदस्त है। मैं ऐसे पॉइंट्स और ऐसे एग्जाम्पल आपको दूंगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि अभी तक आपने क्या खरीदा है। अभी तक जिस ज्वेलरी के रिपोर्ट के ऊपर आप प्राइसिंग करते आए हैं, उसके भेद खुलेंगे पार्ट 2 में। बहुत जल्दी वापस आऊंगा आपके साथ ज्वेलरी पार्ट 2 लेकर। तब तक इंतजार कीजिए। धन्यवाद।